हेलो एवरीवन, आज हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके पहले वाले टर्न पे हमने माइकलसन इंटरफेरोमीटर की कंस्ट्रक्शन और उसकी वर्किंग के बारे में पढ़ा था। आज हम उसके कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे कि इसकी सहायता से हम कौन कौन सी फिज़िकल क्वांटिटीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहला है माइकलसन व्यतिकरण मापी से एक वर्णीय प्रकाश की तरह लंबाई ज्ञात करना। डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट बाय यूजिंग माइकलसन इंटरफेरोमीटर। उपकरण का समायोजन। माइकलसन व्यतिकरण मापी उपकरण के प्लेट जीवन पर एक वर्णीय प्रकाश आपतित करते हैं जिससे जिनकी तरंग लंबाई ज्ञात करनी है। आँख से देखने पर साधारणतः सरल रेखीय फ्रिंजें दिखाई पड़ती है। अब दर्पण M1 व M2 के पीछे लगे पेचों की सहायता से ऐसा समंजन करते हैं कि वृत्ताकार फ्रिंजें प्राप्त हो। अब दर्पण M1 के वाहक पेच को घुमाकर दृष्टि क्षेत्र के केंद्र पर काला धब्बा या दीप्त फ्रिंज ले आते हैं। सिद्धांत। यदि M1 तथा M2 की A बिंदु से दूरियों का अंतर d हो तो केंद्र बिंदु अदीप्त हो और इसके लिए 2d = n लैम्डा होना चाहिए, जहाँ n फ्रिंज की कोटि है। अब दर्पण M1 को λ/2 से दूरी की ओर विस्थापन करें तो दोनों किरणों के बीच पथांतर लैम्डा से बढ़ जाएगा। इस दशा में 2d + λ/2 = n लैम्डा प्लस लैम्डा n+1 × लैम्डा, अर्थात अदीप्त फ्रिंज का क्रम n से बढ़कर n+1 हो जाएगा। अतः प्रत्येक बार M1 को λ/2 दूरी से खसकाने पर केंद्र पर अगली अदीप्त फ्रिंज दिखाई पड़ती है। माना M1 को x दूरी से सरकाने पर n फ्रिंजें आती हैं तो हम लिख सकते हैं x = n λ/2। और यहाँ से लैम्डा अगर ज्ञात करना है तो λ2x/n के बराबर होगा। x वो दूरी है जिसमें और n है नंबर ऑफ फ्रिंजेस। अगर अपने मान लीजिए 50 फ्रिंजेस को डिस्प्लेस हुई हैं इसी पर्टिकुलर x दूरी को खसकाने में, तो वो जब वैल्यूज़ इसके अंदर रखेंगे तो वी कैन कैलकुलेट लैम्डा इजीली। प्रयोग कैसे कर सकते हैं हम? दर्पण M1 के वाहक में लगे सूक्ष्म मापी पेच को धीरे धीरे चलाते हुए केंद्र से प्रकट होने वाली फ्रिंजों की संख्या गिनते हैं। यदि n फ्रिंजों के लिए सूक्ष्म मापी द्वारा मापी गई दूरी x हो तो लैम्डा के मान को सूत्र 2 की सहायता से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसका दूसरा अनुप्रयोग है, बहुत इम्पॉर्टेंट अनुप्रयोग है, जो कि हर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की सहायता से नहीं कर सकते हम। ये माइकलसन इंटरफेरोमीटर की सहायता से हम इसको कर सकते हैं, और ये है दो निकटवर्ती स्पेक्ट्रमी रेखाओं के बीच की तरंग लंबाई ज्ञात करना। सोडियम प्रकाश में दो स्पेक्ट्रमी रेखाएं D1 व D2 होती है जिनकी तरंग लंबाइयों में क्रमशः 5890 और 5896 एंगस्ट्रॉम होती है, और इन दोनों के अंदर बहुत कम अंतर 6 एंगस्ट्रॉम होता है। माना D1 तथा D2 की तरंग लंबाइयाँ क्रमशः λ1 व λ2 है। दोनों ही माइकलसन व्यतिकरण मापी में अपनी फ्रिंजें उत्पन्न करते हैं। दर्पण M1 की स्थिति को संबंधित करके वह स्थिति ज्ञात की जाती है जब फ्रिंजें अधिकतम स्पष्ट एवं चमकीली होती है। यह तब होता है जब D1 और D2 से उत्पन्न फ्रिंजें समपाती हैं। यदि M1 को चलाया जाता है तो एक स्थिति आती है जब फ्रिंजें अस्पष्ट हो जाती है। M1 को और चलाने पर पुनः फ्रिंजें स्पष्ट और चमकदार हो जाती है। फ्रिंजों की दो चमकदार स्थितियों के लिए M1 का विस्थापन सूक्ष्म मापी पेच की सहायता से किया जा सकता है। माना यह x है। यदि x दूरी से M1 को हटाने से तरंग लंबाई λ1 के प्रकाश में केंद्र पर n कोटि बदलते हैं तो कम तरंग लंबाई λ2 के प्रकाश में केंद्र पर n+1 कोटि बदलेंगे, तभी दोबारा फ्रिंजें बनेगी। अर्थात 2x = n λ1 = n+1 × λ2। इसको इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो n = λ2/λ1 - λ2, और हमें पता है n होता है 2x/λ1 के बराबर इक्वेशन 1 से। तो यहाँ पे हो गया 2x/λ1 = λ2/λ1 - λ2, और λ1 - λ2 λ1 λ2/2x। यदि λ1 और λ2 की मध्यमान तरंग लंबाई लैम्डा हो तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं λ1 - λ2 = λ mean² 2x के बराबर। समीकरण 3 से
दो तरंग दैर्घ्यों जिनके बीच बहुत कम अंतर है वो अंतर ज्ञात किया जा सकता है। प्रयोग में अधिकतम स्पष्टता के लिए 10 क्रमागत स्थितियों के लिए पाठ्यांक लिए जाते हैं और x का औसत मान निकाल लिया जाता है। अब सूत्र 3 में t का और लैम्डा का मान रखकर तरंग लंबाइयों के अंतर का परिकलन किया जा सकता है। एक और एप्लीकेशन है इसकी जिसको हम कहते हैं माइकलसन व्यतिकरण मापी से पतली फ्रिंजों का अपवर्तन ज्ञात करना। डिटर्मिनेशन ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ थिन फिल्म्स बाय माइकलसन इंटरफेरोमीटर। माइकलसन व्यतिकरण मापी को श्वेत प्रकाश द्वारा सरल रेखीय ऊर्ध्वाधर फ्रिंजें प्राप्त करते हैं और इन्हें समंजित करते हैं। इसके लिए M1 तथा M2 डैश की स्थिति चित्र के अनुसार होनी चाहिए। इस स्थिति में हमें केंद्रीय काली फ्रिंज एवं इसके दोनों ओर कुछ रंगीन फ्रिंजें दिखाई पड़ेंगी। काली फ्रिंज को दूरदर्शी के ऊर्ध्वाधर कास्तदार पर समंजित करते हैं। अब M2 दर्पण के रास्ते से पारदर्शक पदार्थ जैसे कि अभ्रक या सेलोफेन की एक पतली फिल्म रखते हैं। इसके कारण फ्रिंज प्रतिरूप स्थापित हो जाता है। M1 को चलाकर वापस हम ये डिस्टेंस x पढ़ लेते हैं। माना ये x है। पतली फिल्मों के कारण उत्पन्न अतिरिक्त पथांतर 2μ-1 इंटू टी और 2x = 2μ-1 इंटू टी और x = μ-1 इंटू टी। सूत्र 2 में यदि t ज्ञात हो तो म्यू का मान ज्ञात कर सकते हैं और अगर म्यू ज्ञात हो तो हम टी का मान ज्ञात कर सकते हैं।